जय माता दी दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू माता की मौत थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से कहा, तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद प्रातःकाल उठकर बहू चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठ गई और क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मांग, तू क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। वहां पड़ा हुआ खून को देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पर स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तब गरुड़ पंखनी ने उनकी मदद करी। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ, तुम कैसे आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई कहने लगी कि साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। तो स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। अब मैं तेरी कोख खोलती हूँ। खोलना तो नहीं चाहती थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करिए, 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो उसने वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह तो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा, वह आज अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो खूब उजमन कर रही है, खूब खुशियां मना रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खलाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, तो मैंने अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले, सुनने वाले और सबके परिवार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे अहोई माता, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोली अहोई माता की जय। दोस्तों, अब हम सुनेंगे अहोई माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री मिट्टी खोदने के लिए गई। जैसे ही उसने कुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे को कुदाली की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से धंसा देखकर
सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह मजबूर थी क्योंकि उससे यह काम अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेह ने अपने घुड़काल में आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार से कष्ट होना चाहिए। पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे अपना घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की ओर क्या कोई ध्यान नहीं दिया, इसमें से कुछ भी शक्ति नहीं रही, साहस भी नहीं रहा, फिर भी वो चलते ही रहे। वह बहुत मजबूर हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया था। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। अब तुम दोबारा घर जा तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा है। अब तुम दोबारा घर जाकर मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे। अहोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों में दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन सेठ सेठानी बहुत ही अशांतवित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से उन्होंने न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी शुरू कर दिया और जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार करने के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में किसी प्राणी के साथ हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजंता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी अहोई माता की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी, जय अहोई माता।